दोस्तों बात है 1 अगस्त की। सुबह का वक्त का दिल्ली के एक पॉश इलाके में 74 वर्षीय नरेश मल्होत्रा चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। नरेश मल्होत्रा बैंक रिटायर्ड ऑफिसर है, जिंदगी की उथल पुथल पीछे छोड़ चुके हैं और अभी शांति से जीवन जी रहे थे। तभी उनके लैंडलाइन बजती है। लैंडलाइन पर जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं, सामने से एक महिला बढ़िया सी प्रोफेशनल आवाज़ में सधी हुई भाषा में उनसे कुछ पूछती है। सवाल यह था कि आप नरेश मल्होत्रा हैं? वो बोलते जी हाँ, हम टेलीकॉम कंपनी से बोल रहे हैं और आपके लैंडलाइन नंबर का उपयोग मुंबई में फर्जी बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए हो रहा है और ये जुड़ा हुआ है पुलवामा टेरर अटैक फंडिंग से और मामला 1300 करोड़ का है। ये सुनते ही नरेश जी के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। उनकी चाय की कप उनके हाथ से छूटते हुए बची। उनकी आंखों में एक ऐसा डर समा चुका था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। महिला ने बेहद आराम से बात करते हुए उनका फ़ोन नंबर मांगा। उनसे कहा कि हम आपको फ़ोन करेंगे और आप फ़ोन उठाइएगा, हमको आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आप उनका जवाब देंगे और आपका मामला हम क्लोज कर देंगे। नरेश जी ने सुनते हुए अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। कुछ देर बाद उनको कॉल आया और कॉल आते ही सामने से आवाज़ आई कि हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं और इस बार जो आवाज़ थी थोड़ी रौबदार थी। उन्होंने कहा आपके ऊपर NIA एक्ट, टेरर फंडिंग और देशद्रोही जैसी धाराएं लग चुकी है और आप इस समय डिजिटल अरेस्ट में हैं। डिजिटल अरेस्ट, ये वर्ड नरेश जी ने पहली बार सुना था। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको आपके घर के अंदर बिना हथकड़ी के और बिना पुलिस के बंदी बना लेना। होता कैसे है काम? तो ये काम वीडियो कॉल के जरिए होता है। हर 2 घंटे में रिपोर्टिंग की जाती है और अगर आप घर वालों से बातचीत करते पाए गए या किसी और से कनेक्शन में पाए गए तो आपके घर वालों को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। कहा कि आप अब स्वतंत्र नहीं हैं, आपके सभी एसेट्स सीज हो चुके हैं, लाइक बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, शेयर्स, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे एजेंट्स आपको पकड़ लेंगे। हर 2 घंटे में, मतलब सुबह 8 से रात के 8 के बीच उनकी कॉल आने लगी, वीडियो कॉल। कैमरे में सामने कोई दिखाई नहीं देता था। उनके मन में इतना डर समा गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कभी कभी उन्हें ऐसे लोगों की फोटोज दिखाई जाती थी जो असली टेरर फंडिंग में शामिल होते थे। उनसे पूछा जाता था कि आप इनको जानते हैं? वो बोलते थे नहीं। फिर उनसे कहा जाता था कि आपका नंबर इनके अकाउंट्स में क्यों शामिल हुआ है। लड़ाई, धमकियां, चीख पुकार सब वीडियो कॉल के जरिए उनको दिखाया जा रहा था। वो इतने ज़्यादा सदमे में आ गए थे कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नरेश जी इस समय पूरी तरह से सदमे में थे। पहला ट्रांजेक्शन 14 लाख का, फिर शेयर बेचे, RTGS फॉर्म भरे, हर बार वीडियो कॉल करके बताया कि मैं बैंक के बाहर खड़ा हूँ, अंदर जा रहा हूँ आपको पैसे भेजने के लिए। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन के लिए दूसरी बैंक भेजा गया। हर शाम उन्हें एक नकली RBI सर्टिफिकेट भेजा जाता था। 1.2 करोड़ रिसीव्ड, वेरीफाइड बाय RBI। दोस्तों नरेश मल्होत्रा जी के टोटल 23 करोड़ रुपए ठगे जा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी जीवन की पूरी कमाई घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट में बिना हथकड़ी पुलिस के वे पूरे पैसे गंवा चुके थे। वो इस समय अलग ही डर और दहशत में थे। जब 23 करोड़ निकल चुके थे तब एक दिन और कॉल आया और उनसे कहा गया कि 5 करोड़ रुपए और चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाले जाएंगे। तब नरेश जी को थोड़ा शक हुआ कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के खाते में डालना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अकाउंट नंबर दो, मैं खाते में डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको थर्ड पार्टी अकाउंट में डालना पड़ेगा। तब उनका शक और गहरा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही फ़ोन कट, उनको हर साइड से उनको ब्लॉक कर दिया गया। जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरेश जी अपने जीवन की सारी जमा पूंजी गंवा चुके थे। उन्होंने तुरंत देर न करते हुए दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई और साइबर क्राइम ब्रांच में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों इस तरह के केसेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें लगभग बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें ज़्यादातर कानूनी मामलों की जानकारी नहीं होती है। भाई सच्चाई तो यह है कि इन ठगों को आपकी कोई जानकारी नहीं होती, ना ही इनको आपका नाम, आपकी लोकेशन और ना ही आपके बैंक डिटेल्स पता होता है। इनका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका डर। तो दोस्तों इस चीज़ से सीख क्या मिलती है? डरिए मत, तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपको भी ऐसे फ़ोन आती है तो पुलिस साइबर सेल में ज़रूर बताएं, परिवार वालों को भी जरूर बताएं, किसी से छुपाए ना। दोस्तों नरेश मल्होत्रा जी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। आज वे खुद ठगे नहीं गए बल्कि उनके साथ उनका विश्वास, सम्मान और आत्मसम्मान भी ठगा गया है। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट भारत में अपराध का सबसे गंभीर मामला बन चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।